बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल। आइए बायोलॉजी को आसान अंदाज में पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे कि ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हमने कहा था प्लाज्मा और दूसरे कंपोनेंट थे ब्लड सेल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड सेल्स है। अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड के अंदर तीन तरह के सेल्स होते हैं। पहले को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, दूसरे को कहते हैं वाइट ब्लड सेल और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। अब जो प्लेटलेट्स हैं ये बेसिकली सेल नहीं होते बल्कि सेल लाइक बॉडीज होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और तीसरे प्लेटलेट्स, जो कि सेल लाइक बॉडीज हैं, सेल नहीं हैं। अगर हम इनकी फिगर्स देखें तो ये आपको तीनों फिगर्स नज़र आ रही हैं। ये रेड ब्लड सेल है, इसके साथ ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल है और एंड के ऊपर प्लेटलेट्स है। ब्लड के अंदर ये जो सेल और सेल लाइक बॉडी मौजूद है, इन तीनों का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। और दूसरी तरफ जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल है ये इम्यून सिस्टम में काम करता है, ये बॉडी डिफेंस के अंदर काम करता है। इसी तरह जो प्लेटलेट्स हैं ये रिपेयर के अंदर काम करते हैं। अगर कहीं पर बॉडी में कट वगैरह लग जाए तो वेसल को रिपेयर करने के लिए प्लेटलेट्स इस्तेमाल होते हैं। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स का जो दूसरा नाम है वो एरिथ्रोसाइट है। Red blood cells are disc-shaped biconcave cells with a depression at the center. They contain hemoglobin which turns bright red in presence of oxygen and dark red when deoxygenated. It transports oxygen and little amount of carbon dioxide. अगर हम फिगर के अंदर देखें तो ये हमारे पास रेड ब्लड सेल की तस्वीर नजर आ रही है। रेड ब्लड सेल क्या होता है? डिस्क शेप होता है, जो गोल होता है और ये बाई कनकेव होता है। कनकेव कहते हैं ऐसी शक्ल को, ऐसी चीज को जो दरमियान से दबी हो, उसे हम कहते हैं कनकेव। अब ये रेड ब्लड सेल जो है ये दोनों तरफ से दबा होता है, इसके अंदर एक डिप्रेशन होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये बाई कनकेव है। बाई कनकेव होने की वजह क्या है कि इसकी शक्ल जब बाई कनकेव होती है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी गैसेस एक्सचेंज के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा ये कैरी करेगा। इसके अंदर एक खास किस्म का प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। अब इसकी बाइकनकेव सरफेस क्या करती है कि इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है, कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ये ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। जब इसके पास ऑक्सीजन मौजूद होता है तो हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो ब्राइट रेड हो जाता है, चमकदार सुर्ख हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन सेल को दे देती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाता है तो इसका कलर चेंज होकर डार्क रेड हो जाता है, गहरा सुर्ख हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो ब्लड के अंदर पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर कितने रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं। देयर आर 4 to 5.5 मिलियन RBCs पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, कि हमारे जो 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड है उसके अंदर 4 से लेकर 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। और रेड ब्लड सेल बनते कहाँ पर है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो ये रेड ब्लड सेल लिवर और स्प्लीन के अंदर बनते हैं। लिवर कहते हैं जिगर को और स्प्लीन कहते हैं तिली को। अब लिवर और स्प्लीन के अंदर रेड ब्लड सेल बनते हैं, लेकिन एडल्ट्स के अंदर ये बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहते हैं जो हड्डी का गुदा होता है उसे हम बोन मैरो कहते हैं। ये छोटी जो हड्डियां हैं जैसे स्टर्नम है, स्टर्नम कहते हैं सीने की हड्डी जो पसलियों के दरमियान जोड़ बनाती है, उसे हम स्टर्नम कहते हैं। उसके साथ साथ रिब्स के अंदर, पसलियों के अंदर, और हमारी जो वर्टिब्री है, जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, के पैदा होने से पहले और पैदा होने के फौरन बाद आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन लिवर एंड स्प्लीन्स। रेड ब्लड सेल जो है वो जिगर और स्प्लीन के अंदर बनते हैं। इन एडल्ट्स दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट बोन्स, की छोटी जो हड्डियां हैं उनके अंदर जो रेड बोन मैरो है वहां पर रेड ब्लड सेल बनता है एडल्ट्स के अंदर। अब उसके बाद जो रेड ब्लड सेल जब बनते हैं तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज हैं वो टूट तोड़ दिए जाते हैं। उनको तोड़ने की वजह क्या है कि जब उनको तोड़ा जाता है तो अंदर खाली स्पेस बढ़ जाती है। उस स्पेस के बढ़ने से क्या होगा
ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा कैरी किया जा सकेगा। और रेड ब्लड सेल की जो लाइफ है वो 120 दिन की लाइफ होती है इसकी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इट्स न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज आर ब्रोकन डाउन, कि इसके जो न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। मसलन इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह है वो सारे के सारे तोड़ दिए जाते हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। जब ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो इनको रिमूव करने के लिए फिर स्प्लीन और लिवर इस्तेमाल होते हैं। तो हम स्प्लीन और लिवर को ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। When RBCs complete their age, जब RBCs की उम्र पूरी हो जाती है, they are removed by spleen and liver, कि इनको रिमूव करने के लिए कौन आगे आता है, स्प्लीन और लिवर। ठीक है, ये हम साथ में पिंक बॉक्स देखते हैं कि देयर आर मोर देन 30 ट्रिलियन आरबीसीज थ्रू आउट दी बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, जिनमें से 2 मिलियन हर सेकंड तब्दील हो रहे हैं, मर रहे हैं और तब्दील हो रहे हैं, नए बन रहे हैं वहां पर उसकी जगह पर। अब हम आगे देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल जो है ये इस्तेमाल होते हैं बॉडी डिफेंस के अंदर। व्हाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस एंड हैव इर्रेगुलर शेप्स। They are formed in red bone marrow. Some white blood cell mature in lymph nodes, tonsils, thymus and spleen. कि जो white blood cell है इनका कोई कलर नहीं होता, इनकी कोई शक्ल नहीं होती खास, और ये बनते कहाँ पर है, ये रेड बोन मैरो में बनते हैं। जहाँ पर रेड ब्लड सेल बने थे वहीं पर व्हाइट ब्लड सेल भी बनते हैं। इसके साथ इनका जो साइज है वो रेड ब्लड सेल से बड़ा होता है और इनकी तादाद कम होती है। इसका साइज रेड ब्लड सेल से बड़ा होता है और तादाद कम होती है। तकरीबन 7000 पर mm³ पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। व्हाइट ब्लड सेल्स आर लार्जर इन साइज एंड लेस इन नंबर। इनका साइज बड़ा होता है और तादाद में थोड़े होते हैं रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले में। एन एवरेज ऑफ 7000 व्हाइट ब्लड सेल्स पर mm³ ऑफ वाटर इज प्रेजेंट विद इन अ नॉर्मल रेंज ऑफ एडल्ट्स। के बालग इंसान के अंदर 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 7000 व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। इनका काम क्या है, दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज, कि जो मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ बॉडी का बचाव करते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है वो डिपेंड करता है कि इनकी ज़रूरत कितनी है। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन कितना है कि अगर इसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, अगर ज़रूरत कम है तो इसका लाइफ स्पैन थोड़ा होगा। और वाइट ब्लड सेल जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब है कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं। These white blood cells have granules in cytoplasm, कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं। 3 तरह के होते हैं ये ग्रेनुलोसाइट, एक को कहते हैं न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, इन तीनों के नाम के साथ साथ इनका जो काम है वो भी मुख्तलिफ होता है। हम देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड क्लीन अप डेड सेल्स एट इन्फेक्शन साइट, कि अगर किसी जगह पर इन्फेक्शन हो जाएगा तो न्यूट्रोफिल्स वहां पर बैक्टीरिया को किल करेगा और उनकी वहां से सफाई करेगा, जो डेड सेल हो जाएंगे उनको साफ कर देगा। एसिनोफिल्स फाइट द पैरासाइट एंड कॉज एलर्जिक रिएक्शन। एसिनोफिल्स क्या करते हैं, अगर कोई पैरासाइट बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो उस पैरासाइट के खिलाफ एसिनोफिल लड़ता है और एलर्जी कॉज कर देता है। बेसोफिल रिलीज हिस्टामिन टू कॉज इन्फ्लेमेशन एंड प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, कि बेसोफिल अगर बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो गया, कोई पैथोजन आ गया, कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया है, तो बेसोफिल क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन रिलीज करने से वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और साथ साथ एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसके साथ साथ बेसोफिल एक और काम करता है, ये ब्लड वेसल को वाइडन कर देता है, डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल को फैला देता है। क्यों फैलाता है, ताकि दूसरे जो इम्यून सेल है जैसे न्यूट्रोफिल है, एसिनोफिल, उनको जगह मिल सके, वो आकर वहां पर लड़ सके, बॉडी का डिफेंस कर सके। आगे दूसरी टाइप है ए ग्रेनुलोसाइट। दे हैव क्लियर साइटोप्लाज्म, कि इनका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कोई दाने वगैरह मौजूद नहीं होते। इनकी भी 2 टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, मोनोसाइट्स और दूसरी साइज की टाइप है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है, ये माइक्रोफेज बनाता है। माइक्रोफेज एक तरह का सेल है जो जर्म्स को और डेड सेल्स को निगल लेता है, इनगल्फ कर लेता है। और जो लिम्फोसाइट्स है ये एंटीबॉडीज बनाता है जो पैथोजेंस के खिलाफ लड़ती हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन होती हैं जो पैथोजेंस के खिलाफ लड़ती हैं। मोनोसाइट्स मेक मैक्रोफेजेस
विच इनगल्फ द जर्म्स एंड डेड सेल, के ये जर्म्स और डेड सेल्स को इनगल्फ करता है। और लिम्फोसाइट्स मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजेंस। ठीक है, हमारी जो तीसरी किस्म है वो है सेल लाइक बॉडी, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सेल नहीं होते बल्कि बोन मैरो सेल्स के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और इनका जो लाइफ स्पैन है वो 7 से 12 दिन होता है। और इनकी जो ब्लड के अंदर क्वांटिटी है वो 2.5 लाख होती है, 250,000 होते हैं 1 मिलीमीटर पर क्यूब के अंदर। प्लेटलेट्स आर नॉट होल सेल्स, दे आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो। प्लेटलेट्स लैक अ न्यूक्लियस, देयर लाइफ स्पैन इज 7 to 12 days। A millimeter cube of blood contain 250,000 platelets, कि ये सेल नहीं होते बल्कि ये बड़े सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बोन मैरो सेल्स के। इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ये 7 से 12 दिन तक जिंदा रह सकते हैं और 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर ये तकरीबन 2.5 लाख इसमें मौजूद होते हैं। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। कि अगर कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाए, मसलन कहीं बॉडी के ऊपर कट लग जाए तो वहां पर जो ब्लड वेसल है वो डैमेज हो जाती है, तो इसका काम क्या है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजिन, जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करती है। तो जो प्लेटलेट्स है ये क्या करते हैं, उस फाइब्रिनोजिन को तब्दील कर देते हैं फाइब्रिन के अंदर। ये क्या करते हैं, फाइब्रिनोजिन को तब्दील कर देते हैं फाइब्रिन के अंदर। अब ये फाइब्रिन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये एक जाल बनाते हैं। उस जाल के अंदर रेड ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेते हैं कि जिस जगह पर कट लगा होगा उस जगह पर ये जाल बनाएंगे। जाल बनाने के बाद वहां पर रेड ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेंगे, फंसा लेंगे। और उसके बाद ये जो रेड ब्लड सेल्स है वो जमकर हार्डन हो जाता है, सख्त हो जाता है, उसे हम कह देते हैं क्लॉट। उस क्लॉट बनने की वजह से वो जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। इसकी हम रीडिंग करते हैं, उसके बाद इन डायग्राम्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। When a blood vessel is damaged, जब कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, प्लेटलेट्स गैदर एट द डैमेज साइट्स, here they can convert plasma protein fibrinogen into fibrin, कि डैमेज साइट के ऊपर फाइब्रिन जो प्लेटलेट्स हैं वो जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के अंदर तब्दील कर देते हैं। द फाइब्रिन मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ नेट दैट ट्रैप्स रेड ब्लड सेल्स, कि फाइब्रिन एक नेट बनाते हैं जो रेड ब्लड सेल्स को ट्रैप करता है। The mass of fibrin and red blood cell harden, this hard mass is called clot, कि जब ये नेट जिसके अंदर रेड ब्लड सेल फंसे हुए हैं हार्ड हो जाता है तो इसे हम क्लॉट कह देते हैं। इसी क्लॉट की वजह से ब्लीडिंग रुकती है ताकि वहां पर जो डैमेज वेसल है वो रिपेयर की जा सके। हम इसको डायग्राम्स की मदद से समझते हैं कि ये देखें, इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है यहाँ पर कि ये ब्लड वेसल डैमेज होगी, ये कट लग गया है। जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये येलो कलर के अंदर सब्सटेंसेस नजर आ रहे हैं। सारे के सारे प्लेटलेट्स हैं, ये जमा होना शुरू कर देते हैं डैमेज साइट के ऊपर। और उसके बाद वहां पर जो फाइब्रिनोजिन मौजूद है उसको फाइब्रिन के अंदर तब्दील करते हैं। और फाइब्रिन यहाँ पर अगर इस फोटो के अंदर देखें तो ये उसने नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है और इस नेट के अंदर रेड ब्लड सेल आकर फंस रहे हैं। उसके बाद ये हार्ड होंगे, हार्ड होने के बाद ये एक क्लॉट बना लेंगे। इस डायग्राम के अंदर मोनोसाइट्स दिखाए गए हैं जो माइक्रोफेजेस बन जाते हैं। अब ये जो हमारे पास सेल है ये मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट ट्रांसफॉर्म हो जाता है माइक्रोफेज के अंदर। अगर आप देखें तो ये माइक्रोफेज है, इसके साथ छोटे छोटे बैक्टीरिया अटैच है। ये इन बैक्टीरिया को ढूंढ ढूंढ के इनको इनगल्फ करता है। जब ये बैक्टीरिया के साथ लड़ता है तो इस लड़ने के दौरान ये खुद भी डेड हो जाता है। और अगर हम देखें कोई काट वगैरह लगे तो वहां पर अगर इन्फेक्शन होती है तो जो पस बन जाती है वो पस बेसिकली क्या होता है, इन माइक्रोफेजेस की डेड बॉडीज होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो बन सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन होगा वो डिफाइन रेड ब्लड सेल होगा, वो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये पोर्शन उसका आंसर होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन भी आ सकती है। हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन हम यहाँ से करेंगे दे कंटेन से, दे की जगह पर हम इसको चेंज कर देंगे, रेड ब्लड सेल कर देंगे। रेड ब्लड सेल कंटेन हीमोग्लोबिन, यहां से लेके कार्बन डाइऑक्साइड तक ये डेफिनेशन हो जाएगी हीमोग्लोबिन की। उसके बाद एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी तादाद कितनी होती है पर mm क्यूब के अंदर, और फिर ये रेड ब्लड सेल बनते कहाँ पर है ये सवाल हो सकता है। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है ये एमसीक्यू आ सकता है। इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल
की डेफिनेशन, ये हाईलाइटेड पोर्शन इसकी डेफिनेशन होगी। इसके साथ एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से कि इसमें कितने एक mm³ के अंदर कितने वाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है और इसकी टाइप्स कितनी होती है। वाइट ब्लड सेल की टाइप कितनी होती है, वो 2 टाइप्स होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। इसके अंदर जो तीनों तरह के ग्रेनुलोसाइट है, नाइट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इनकी डेफिनेशन लिखें या इनका फंक्शन क्या होता है। और प्लेटलेट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो इसमें जो पहला पैरा है ये सारा इसकी डेफिनेशन होगा और आगे प्लेटलेट्स का फंक्शन होगा। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्लड सेल्स को एक्सप्लेन करें, तो अपने इसको एज इट इज लिख देना है हेडिंग्स बनाकर। ठीक है, अब हम उर्दू मीडियम की बुक्स पे देखते हैं। यहाँ शुरू से लेकर इसको यहाँ तक अगर रेड ब्लड सेल पूछा गया तो ये आपने इसमें सारा लिखना है। अगर हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा गया तो इनमें से लेकर इनको आपने चेंज कर देना है रेड ब्लड सेल से। रेड ब्लड सेल में सुरख प्रोटीन हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, यहाँ से लेकर ट्रांसपोर्ट करती है तक ये हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन होगी। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की तादाद क्या होती है। नीचे चलते हैं, वाइट ब्लड सेल की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम वाइट ब्लड सेल की डेफिनेशन देखें तो ये शुरू से स्टार्ट होगा, ये बेरंग होते हैं, यहाँ से लेकर इनकी तादाद रेड ब्लड सेल से कम होती है, यहाँ तक हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। आगे इसकी दोनों टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स क्या होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, और ग्रेनुलोसाइट्स जो 3 तरह के सेल्स हैं जिन्हें हम न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल्स कहते हैं, उनकी डेफिनेशन आ सकती है और उनका फंक्शन भी पूछा जा सकता है। प्लेटलेट्स की डेफिनेशन आई तो हमने इस पहला जो पैरा है ये पूरा लिख देना है। ठीक है, हो जाते हैं तक। और आगे जो है ये इसका किरदार है, फंक्शन है कि प्लेटलेट्स काम क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर किसी चीज़ का कोई डाउट है तो कमेंट्स के अंदर उसके बारे में लाजमी पूछें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।